नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो अभी तक जो हमने इस बुक का जो बाइंग का पार्ट है कि हमें कब ख़रीदना चाहिए वो कवर कर लिया है, जिसके अंदर अभी तक हमने पैटर्न्स देखे। स्टार्टिंग के अंदर जो हमने कप एंड हैंडल देखा, देन डिफरेंट टाइप्स के हमने पैटर्न्स देखे। उसके बाद हमने कैंसिलिंग जो उनकी अप्रोच है वो देखी, और उसके बाद कैंसिलिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट वीडियो थी वो थी मार्केट कंडीशन की, कि अगर आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो और मार्केट कंडीशन ख़राब है तो कुछ नहीं चलेगा। जैसे अभी का मार्केट है कि अगर मार्केट कंडीशन ख़राब है तो आपके कोई भी रिकॉर्ड्स, कोई भी जो स्टॉक्स है, ग्रोथ है, कैसा भी स्टॉक है वो नहीं चलेगा। तो ये हमने बाइंग की तो सारी जो चेकलिस्ट है वो कंप्लीट कर ली है। अभी हम आएंगे सेलिंग के पार्ट पे कि खरीद तो लिया, अब बेचना कब है। ठीक है, तो उसके लिए ये बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो आई थिंक 10th चैप्टर है कि कब आपको बेचना ही बेचना है, व्हेन यू मस्ट सेल। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। कई तरीके के ट्रेडर होते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है इंट्राडे, ठीक है, जो कि एक दिन के अंदर ही काम करेंगे। उसके बाद हो गए स्विंग ट्रेडर्स, जो डे टू वीक करते हैं, यानी वो 1 से 7 दिन के बीच में भी होल्ड कर सकते हैं और 1 से 2 वीक्स के अंदर भी। स्विंग ट्रेडर्स मंथली होल्ड बहुत कम करते हैं। उसके बाद आते हैं पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, पोजिशनल होते हैं जो वीक्स टू मंथ्स होल्ड करते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर में भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, जहाँ ग्रोथ होगी वहाँ वो क्वार्टर टू क्वार्टर रखेंगे। मान लीजिए 1-2 साल की अगर किसी स्टॉक के अंदर ग्रोथ आती है तो वो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, और जैसे ही ग्रोथ स्लो डाउन होगी वो वहाँ से निकल जाएंगे। एक टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो एक बार बाय करते हैं एंड भूल जाते हैं। तो आई होप आपको एक मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काम करते हैं। तो टू सेल, कि आपको कब बेचना है, आपको पहले ये जानना होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, इसका मतलब है कि एक स्टॉक, मान लीजिए XYZ एक स्टॉक है, उसकी ग्रोथ आ रही हो 100%, उसकी ग्रोथ आ रही हो 150%, कंपनी ने दे रखा हो कि अगले 2 से 3 साल में वो मान लीजिए 100% का जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ लाएगी। मतलब ग्रोथ वाइज जो है कंपनी बहुत अच्छा गाइडेंस दे रही है। बट क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप एक इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक ना तो एक पोजिशनल इन्वेस्टर, मैं यहाँ पर सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपको आइडेंटिफाई कर रखा है अपने आप को कि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, तो आपके लिए ये जो कंपनी की ग्रोथ की गाइडेंस है वो तब तक ही वो एक फैक्टर होगी सिर्फ बाइंग में। ठीक है, कि मैंने बाई कर लिया क्योंकि ग्रोथ अच्छी थी। अब ग्रोथ अच्छी थी, मैंने बाय कर लिया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद भी क्या मैं ये इस पे अपनी आंख लगा के बैठ जाऊंगा कि यार कंपनी तो अच्छी है, चलो इसको 1 साल के लिए या 2-3 क्वार्टर के लिए रख लूँ? ये आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको 1-2 साल मार्केट में बिताने पड़ेंगे। आपको अपना कैरेक्टर, अपना नेचर समझना पड़ेगा कि क्या आप स्विंग ट्रेडर हो या आप पोजिशनल ट्रेडर हो। ठीक है, इन्वेस्टिंग तो अलग ही हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के लाइक मेनली इशू आता है स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल के अंदर। इन्वेस्टर तो ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल में जाएंगे। अगर टेक्निकल की वीडियो देख रहे हो तो आप या तो स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल। अब रूल्स जो है वो स्विंग और पोजिशनल दोनों में सेम ही होंगे। क्या होंगे कि जब भी आपने बाई किया, आपने कैंसलिंग फॉलो किया, ठीक है, आपने कोई और XYZ स्ट्रेटजी फॉलो की, ठीक है, आपने कुछ भी फॉलो किया, द टाइम यू बाय आपको ये पता होगा कि 10 रुपये का स्टॉक मैं बाई कर रहा हूँ या 100 रुपये का स्टॉक बाई कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस है 97 मान लीजिए। द मोमेंट 97 हिट होगा मैं निकल जाऊंगा, चाहे वो कंपनी अगले 1 साल के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर, अगले 1 क्वार्टर के अंदर चाहे 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए। मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं क्या हूँ? एक ट्रेडर। चाहे आप स्विंग कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, व्हेन यू मस्ट सेल, थंब रूल क्या है? थंब रूल है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको सोचना बाद में है, आपको ये
बाद में करनी है, थिंकिंग बाद में करनी है। पहले क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस हिट जैसे ही हुआ, पहली बात तो सिस्टम में स्टॉप लॉस रखना है। सिस्टम में स्टॉप लॉस रखने का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए आप ज़ेरोधा में काम करते हो, ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि 100 रुपये का मैंने स्टॉक खरीदा, ठीक है, अगर चार्ट पे हम जाएं, मान लीजिए मैंने गोल्ड ले रखा है, या अभी मैं आपको दिखाऊं तो मैंने मान लीजिए सिल्वर ले रखी है, ठीक है। अभी सिल्वर का, जो सिल्वर की अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो सिल्वर हिस्टोरिकली जो गोल्ड का प्राइस होता है इन डॉलर, तो गोल्ड के प्राइस का 1 to 3% सिल्वर जो है जो रहती है। अभी अगर आप देखो तो जब सिल्वर यहाँ थी $34 के आसपास, उस टाइम गोल्ड $4000 के आसपास चल रहा था, तो ये जो है वो 1% से भी लेस है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, या मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे पता है कि यार सिल्वर जो है वो गोल्ड का 1 से 3% रहती है, 1% नॉर्मली रहेगी, 2 से 3% चली जाएगी, लाइक पीक जब यूफोरिया होगा ना, सिल्वर जब पीक मोमेंट होगा जब 2% चली जाएगी, उससे भी ज़्यादा पीक लगेगी तो 3% चली जाएगी। अगर वो बिलो 1 है, अगर वो 1% से कम है, इसका मतलब है कि भाई अब सिल्वर बाई करने का अच्छा टाइम है। तो ये चीज़ मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे पता थी यहाँ पर कि सिल्वर यहाँ से अगर गोल्ड 4000 जा रहा है और इतने टाइम के बाद सिल्वर अगर ब्रेकआउट दिया है सिल्वर ने, तो सिल्वर $70-80 के आसपास जाएगी। तो अब मेरे पास ऑप्शंस क्या थे, मैं तो या तो इन्वेस्टर बन जाता, ठीक है, इन्वेस्टर बनने का क्या मतलब होता, मैं सिल्वर को यहाँ बाई करता और 1 से 2 साल के लिए छोड़ देता। बट मैं क्या हूँ, ट्रेडर। मेरे लिए, मुझे पता है, अच्छी बात है कि मुझे पता है कि सिल्वर जो है वो लाइक ट्रेंड उसका एक अप ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। मैं किसी भी स्क्रिप्ट को बाई कर रहा हूँ, चाहे वो डॉलर हो, सॉरी सिल्वर हो, गोल्ड हो, स्टॉक्स हो, पहली बात तो मैं ये देखूँगा अप ट्रेंड है, फंडामेंटल्स क्या है, ठीक है, ग्रोथ है। मान लीजिए सिल्वर को एक स्टॉक की तरह आप लेकर चलोगे तो आपको यहाँ पता था ग्रोथ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एज ए ट्रेडर अपनी जो ट्रेडिंग है उसको छोड़कर यहाँ इन्वेस्टिंग करने लग जाओगे। इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इन्वेस्टर जो आपका एक अलग एक मान लीजिए अकाउंट है, उसके अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, उसके अंदर आपने सिल्वर बाई किया, वो अलग है। एज ए ट्रेडर अगर आप यहाँ पर इस ब्रेकआउट को देख रहे हो, ये ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ अगर आपने बाई किया है तो आपको नहीं पता, मतलब आपका जो लाइक धर्म है वो ये है कि जैसे ही ये हिट होगा आप निकलोगे, ठीक है। यहाँ तो हिट नहीं हुआ, आपने ठीक है प्रॉफिट बाय कर लिया, बट अगर यहाँ देखो, अगर आप इस कैंडल पे बाय करते, इस पे करते, आपका जो भी स्टॉप लॉस होता आपको निकलना था, डिस्पाइट कि आपको पता है कि ये $40 की चीज़ $80 होने वाली है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप एक ट्रेडर हो तो आपको चाहे कोई भी कुछ भी कहे कि ये कंपनी XYZ हो जाएगी, 100 गुना हो जाएगी, 200 गुना हो जाएगी, आप एक ट्रेडर हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप पहले निकलोगे, देन आप सोचोगे कि हाँ मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था, क्या मेरा डिसीजन ठीक था, स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ, मेरे से क्या गलती हो। बाद में पहले क्या करना पड़ेगा, थंब रूल है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप सेल करोगे, ठीक है। ये आप चाहे स्विंग ट्रेडर हो या आप पोजिशनल ट्रेडर हो। दूसरी चीज़ 3:1। यूजुअली आपके ट्रेडिंग करियर में क्या होगा, जब मार्केट बुल फेज़ में होगा, जब निफ्टी बुल फेज़ में होगी, तो आपको 1:4, 1:5 की ट्रेड्स ईजीली मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब आपने ₹100 पे बाई किया, 95 आपका जो है स्टॉप लॉस है, इसका मतलब ₹5 के रिस्क पे आपको आपका स्टॉक इजीली 120 to 125 चला जाएगा। एट द सेम टाइम जब मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब होगा जैसा अभी चल रहा है, तो आपको 1:2 से 1:3 मिलना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो मोटा मोटा आपको जब आप ट्रेड लोगे तो आप 1:2 या 1:3 का जो है आप टारगेट लेकर चलोगे, कि मान लीजिए मैं ₹100 पे किसी स्टॉक को बाई कर रहा हूँ, 97 मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा जो टारगेट है वो या तो 106 रहेगा, 109 रहेगा, या उसके बाद जैसे
आगे चलता जाएगा। बट जैसे ही अभी दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मार्केट एनवायरनमेंट कि किस टाइम आप किस तरीके का जो है रिस्क रिवॉर्ड लेके चलोगे। अब मान लीजिए आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3, तो अब आपने लिया 100 पे, स्टॉप लॉस है आपका 95। अब उस ट्रेड को आप कैसे करोगे। मान लीजिए एक ट्रेड लिया आपने, बहुत चांसेस हैं कि 100 से 110 जाके देन वो पलट के 95 आपका स्टॉप लॉस हिट करा दे। ठीक है, बहुत चांसेस हैं कि 115 चला जाए, 115 चला जाए, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो क्या आपकी जो ट्रेड है वो 1:2 1:3 हिट होने के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो क्या वो एक लाइक सही डिसीजन है आपका कि आपकी ट्रेड 1:2 चली गई, 1:3 चली गई, मतलब आपकी ट्रेड सही गई, उसके बाद भी आप लॉस खाया। तो जो ट्रेड मैनेजमेंट है वो क्या कहता है। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 पे किया बाय, 95 इज़ योर स्टॉप लॉस, आपका जो रिस्क है वो 5 रुपये है। अभी आप क्या करोगे, जैसे ही आपकी ट्रेड 2R अचीव करेगी, मान लीजिए 2R मतलब जो आपका रिस्क है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 110। जैसे 110 जाएगा आप क्या करोगे, अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करके ब्रेक इवन पे ले आओगे। मतलब 95 जो मेरा स्टॉप लॉस था अब वो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 100। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस ट्रेड पे लॉस नहीं लेने वाला। अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं सॉरी या तो मैं वेट करूँ 115 का, ठीक है, या मैं 110 पे ही बुक कर लूँ पूरा प्रॉफिट। ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ कि कुछ पार्ट तो मैं 1110 पे निकल जाऊँ, कुछ पार्ट लाइक 1/3 में निकल जाऊँ 1110 पे, 1/3 में निकल जाऊँ 115 पे। ठीक है, तो अभी इसका भी कोई एक मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि यही रूल आपको फॉलो करना है। दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द मार्केट एनवायरनमेंट। कभी कभी जैसे अच्छे मार्केट एनवायरनमेंट में क्या होगा, आपको 1:4 आराम से मिल जाएगा। तो 100 पे आपने बाई किया, 95 स्टॉप लॉस है, आपको इजीली 115 120 पे एग्जिट मिल जाएगा। बट अभी जैसे मार्केट एनवायरनमेंट है तो अभी आपके लिए क्या सही होगा कि आप 100 पे बाई किए हो 95 का स्टॉप लॉस लेके, तो जैसे ही 105 107 पे जाए आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर लाना शुरू कर दो। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब है, मान लीजिए मैंने 5 रुपये के रिस्क पे मैंने 5 रुपये कमा लिए, 5 रुपये के रिस्क पे 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया मेरा। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस जो है उसको हाफ से डिवाइड करके, मान लीजिए 100 रुपये पे बाई किया, 95 का स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉक 105 चला गया, तो अभी मैं इसको हाफ लाइक जो मेरा 5 था उसको डिवाइड करूँगा 2 से, और उस जो नया स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करके 97.5 ले आऊँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब है, हो सकता है अभी 105 से घूम के भी 95 आ जाए। तो क्या 105 जाने के बाद भी मैं अगर 95 पे मेरा स्टॉप लॉस है तो वो कोई सही डिसीजन नहीं है कि मैं मतलब जितना रुपए लगाया मैंने उतना रुपए मुझे मिल गया उसके बाद भी मैं लॉस ले रहा हूँ। तो वो मार्केट एनवायरनमेंट टू मार्केट एनवायरनमेंट डिफर करेगा। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए 100 से 110 गया, 110 गया तो मैं पहले तो स्टॉप लॉस अपना लेके आऊँगा 100 पे। इसका मतलब मैं इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाला। दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा कि 110 पे मैं 1/3 बुक कर लूँगा, 110 पे मैं 1/3 बुक कर लूँगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने स्टॉप लॉस आ गया मेरा 100 पे, 1/3 बुक हो गया। इसका मतलब ये मैंने ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में बुक कर ली है। अभी अगर 110 से 100 चला जाएगा तो भी मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर 115 जाता है तो या तो मैं कंप्लीटली बुक कर लूँगा 115 पे, या फिर जो 1/3 पार्ट है वो और बुक कर लूँगा, और जो 1/3 पार्ट बच गया वो मैं या तो 10 या 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लगा के और छोड़ दूँगा। तो ये चीज़ हम देखेंगे बाद में भी कि आपको एग्जिट करोगे तो आपको कैसे एग्जिट करना है कैसे नहीं। बट मोटा मोटा ये था कि आपको सेल कब करना है, आपको सेल कर देना है जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया बस। मतलब यही एक चीज़ है जो आपको, आप जब मान लीजिए ये जर्नी है आपकी, यहाँ पर आप टॉप पे पहुँच जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे ट्रेडिंग में, यहाँ से चलोगे और यहाँ तक पहुँचोगे, हो सकता है आपको 5 साल लगे, 10 साल लगे। यही एक चीज़ है जो आपको यहाँ से और यहाँ ले जाएगी। अगर आप
इसका साथ छोड़ दिया तो आप यहीं अटके रहोगे, चाहे 5 साल लगा लो, 10 साल लगा लो। इसको आपने पकड़ लिया तो हो सकता है 5 साल की जर्नी आप 3 साल में पूरी कर लो, 10 साल की जर्नी आप 5 साल में पूरी कर लो। ठीक है, थंब रूल यही है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ आपको एग्जिट करना है। उसके बाद बुक की अगर हम कोट्स की बात करें बुक के अंदर, तो द होल सीक्रेट टू विनिंग बिग इन द स्टॉक मार्केट इज नॉट टू बी राइट ऑल द टाइम बट टू लूज एट लीस्ट, कम से कम अमाउंट जब आप रॉन्ग हो। इसका मतलब जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ आपने स्टॉक में से निकल जाना है। ठीक है, कि जब आप रॉन्ग हो रहे हो तो आप कम लूज कर रहे हो, राइट हो रहे हो तो आप ज़्यादा लेके जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो 1:3, 1:4 नॉर्मली ये रहेगा। तो जब लूज़ करोगे तो आप निकल जाओगे यहाँ पर ही 1 पे ही लेके जाओगे, ये लेके जाओगे 4 रुपये लेके जाओगे। जब लॉस होगा तो 1 रुपये का ही लॉस होगा, बट वो तब होगा जब आप ये थंब रूल फॉलो करोगे कि जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ आपको निकलना है। ये छोटे छोटे कोट्स ही है, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। आप कहीं भी कोई भी बुक पढ़ लो, 10 बुक पढ़ लो, 20 बुक पढ़ लो, 100 बुक पढ़ लो, यही चीज़ आपको सब में मिलेगी कि जब आप गलत हो रहे हो तो आप कम दे रहे हो, जब आप सही हो रहे हो तो आप ज़्यादा ले रहे हो। आर सक्सेसफुल पीपल लकी और ऑलवेज राइट? ना तो वो लकी होते और ना वो ऑलवेज राइट होते, तो फिर कैसे वो सक्सेसफुल होते हैं? क्यों? क्योंकि वो क्या काम करते हैं कि उन्हें पता है कि मैथ कैसे काम करता है। अब जब मैं 1:3, 1:3, 1:3, 1:3, 1:3 की 5 ट्रेड लूँगा, ठीक है, अब मान लीजिए 3 में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो गए तो मेरे 3, एक में मैं निकल गया ब्रेक इवन पे, ना तो मैं लिया और ना गया, और एक पे मैंने ले लिए 3, तो मैं क्या हुआ, नेट 0। इसका मतलब ये कंडीशन कब होगी? जब मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब होगी। मुझे ये मैथ पता है, सक्सेसफुल ट्रेडर क्या है उसको ये मैथ पता है कि मैं अगर अपने रूल्स फॉलो करूँगा, रूल फॉलो करना, इन 3 में क्या रूल फॉलो हुआ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकले। इसमें क्या रूल फॉलो हुआ कि आपने अगर ट्रेड सही हुई तो आपने ये नहीं कि मान लीजिए इनमें मैं तो लॉस ले लिया, लेकिन इसमें जैसे आपको 1:1 मिला आपने 100% प्रॉफिट बुक कर लिया। नहीं, अगर आपको प्रॉफिट मार्केट दे रहा है तो आप प्री डिसाइडेड, जो आपने ट्रेड लेने से पहले डिसाइड किया है उस पे बने रहोगे। आपने प्री डिसाइड क्या किया था कि 1:3 का मेरा टारगेट रहेगा कि लेके जाऊंगा, देख के जाऊंगा मार्केट को, 1 अगर गलत हुआ तो लेके जाऊंगा, 3 अगर सही हुआ तो आप 3 लेके गए। तो आपने जो मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब थी तब भी आपने जो है 5 ट्रेड में से आप देख के नहीं गए। मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब होने का मतलब है कि लोग लॉस कर रहे हैं, मार्केट आपसे पैसा ले रही है, उस टाइम भी आप पैसा मार्केट को नहीं दे के गए। एट द सेम टाइम जब अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो 1:3, 1:3, 1:3, 1:3, 1:3 ये प्लान है। मान लीजिए 5 ट्रेड ले रहा हूँ तो ये मेरा प्लान है कि मान लीजिए 1:3 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। इसमें भी मार्केट ने 1:3 दिया, इसमें भी दिया, तो इसमें मैं क्या करूँगा, ठीक है 1:3 है, वेट करूँगा, 1:4 लेके चला जाऊँगा। एक मेरा स्टॉप लॉस हिट गया तो भी कोई बात नहीं। तो क्या होगा, ये जब होगा जब मेरा मैथ है वो चलता रहेगा, जब मैं ये समझूंगा कि हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स, कि अगर 10 ट्रेड में से आप 1:3 लेके चल रहे हो, 10 में से आपकी 7 भी गलत हो गई और 3 भी सही हो गई, गए तो -7, आए तो +9, 3 भी सही हुई तो आप ++2 पे निकल गए नेट। तो ये क्या होगा, ये जब होगा जब आपके जो रूल्स हैं वो प्री डिफाइंड है ट्रेड लेने से पहले। तो सक्सेसफुल पीपल ना तो लकी होते हैं ना वो ऑलवेज राइट होते हैं। अगर आप मार्क मिनर्विनी की बात करो, अगर आप डैन जेंगर की बात करो, मतलब जो क्रिकेट में जो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के नाम्स हैं, ठीक है, वो नाम्स ट्रेडिंग में ये हैं। इनका जो विनिंग रेट होता है, मान लीजिए 10 ट्रेड में इनके कितने ट्रेड सही होते हैं, 3 4 मैक्सिमम, 4 तो बहुत है,
10 में से 4 इनके ट्रेड सही होना तो बहुत ज़्यादा हो गया। नॉर्मली 30 to 35% के आसपास रेशियो होता है इनका। तो क्या ये लक्की है? नहीं। लक्की होते तो 10 में से 10 सही होते। लक्की भी नहीं है और ऑलवेज राइट भी नहीं है। तो ये कैसे इतने बड़े ट्रेडर्स बन गए, इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए? क्यों? क्योंकि इन्हें मैथ समझ में आता है। मैथ क्या कहता है? ये कहता है मैथ कि जब लॉस ले रहे हो छोटा ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो बड़ा ले रहे हो। ऑल कॉमन स्टॉक्स आर स्पेक्यूलेटिव एंड रिस्की। इसका मतलब आपको इन्वेस्टर नहीं बन जाना है। ये नहीं सोच लेना है कि यार ये स्टॉक तो अच्छा है, मैं इसको स्टॉप लॉस हिट हो गया रख लूँ। नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप निकलो वहाँ से। कई बार होगी अर्निंग स्टिल गुड, स्टॉक डाउन। कब होगा ये? मार्केट एनवायरनमेंट खराब होगी जब, जैसा कि अभी हो रहा है। बहुत सारे स्टॉक आपको दिख जाएंगे कि मार्केट जो है सब कुछ सही होने के बाद भी इतने अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। जैसे ये स्टॉक देखो, इतनी अच्छी अर्निंग्स आई, ट्रिपल डिजिट, स्टिल जो है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नीचे है। ये तो वो स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट्स के पास है। ये देखिए, बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्निंग्स अच्छी, 1500 गुना अर्निंग्स हो गई, स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत नीचे है। तो ये चीज़ें कब होगी? अर्निंग स्टिल गुड, स्टॉक डाउन, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट है वो ख़राब है। बुक लॉस क्विकली एंड प्रॉफिट स्लोली, सेम थिंग। 1:3 आपको लेके चल रहे हो तो जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ निकलो। बट अगर 1:1 मिल गया तो ये नहीं कि 1:1 पे निकल गए, नहीं। आपने पहले सोचा था कि 1:3 पे निकलूंगा, तो वेट कि आपने ₹1 लॉस किया, उसके दूसरी तरफ आप ₹3 का प्रॉफिट लेके जाओगे। ठीक है, फर्स्ट लॉस्ट इज द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब वही बात, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकलो। फॉरगेट योर ईगो। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, आप हो सकता है ये टेंडेंसी हो कि यार ₹100 पे लिया था, 90 चला गया है, मुझे लग रहा है 90 से घूम जाएगा, मुझे लग रहा है 85 तक जाएगा, वहाँ से घूम जाएगा। ये क्या आ रही है? ईगो। ठीक है, ये आ रही है आपकी झूठी प्राइड कि मान लीजिए 100 का 90 आ गया, लेकिन आप फिर भी बैठे हो कि नहीं यार मुझे लग रहा है ये ऊपर चला ही जाएगा। स्टॉप ट्राई टू आर्ग्यू विद द मार्केट। सेम चीज़, 100 पे लिया, 90 गया, मार्केट ने क्या बोल दिया? भाई तेने गलती कर दी, आप मान नहीं रहे, आप लेके बैठे हो 90 पे भी। एंड डोंट इमोशनली अटैच टू एनी स्टॉक। ठीक है, 100 पे लिया, 90 आ गया, पर यार कंपनी तो बहुत बढ़िया है, इसका जो मैनेजर है या इसका जो मालिक है वो बहुत बढ़िया है, तो इमोशनली अटैच नहीं होना है। रिमेंबर देयर आर नो गुड स्टॉक्स। गुड स्टॉक्स जैसे अगर हम बात करें तो आर पावर, ये सब जब लिस्ट हुआ था आर पावर 2008 में, तो इसकी लिस्टिंग ने जो है वो टॉप लगा दिया था बुल रन का। ठीक है, उस टाइम का बहुत अच्छा स्टॉक था, उस टाइम का DHFL बहुत अच्छा स्टॉक था। ठीक है, यस बैंक जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक था। क्या हो गया अच्छा स्टॉक का? देख लो क्या हो गया। तो देर आर नो गुड स्टॉक्स, दे ऑल आर बैड अनलेस दे गो अप इन द प्राइस। बस हमें नहीं पता कोई स्टॉक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमने ट्रेड लिया, अगर ये आ गया यहाँ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं निकल गया, मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है। ये अच्छा तभी है जब मेरे को ये प्रॉफिट देके गया, चाहे वो कंपनी का मालिक चोर हो, चाहे वो कंपनी कुछ भी करती हो, चाहे वो कंपनी फ्रॉड ही क्यों ना हो। अच्छी कंपनी मेरे लिए वही है जो मेरे को पैसा बना के दे रही है, बुरी कंपनी वो है जिसका मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बस लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। 2008 के टाइम के अगर आप देखोगे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में से जो लाइक 60 to 70% स्टॉक्स तो डीलिस्ट ही हो गए। सोचो कि निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी NSE और BSE के इंडेक्स में जो 4-5 हज़ार स्टॉक है, उनकी टॉप 50 कंपनियां, टॉप 1.1% जो है स्टॉक्स, आपके देश के टॉप 0.1% स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में। आज के 10-20-30 साल बाद इस 50 में से भी, टॉप 0.1% में से भी
20 से 30 स्टॉक्स हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे, 20 से 30 कंपनियाँ। ठीक है, ये आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता लगेगा। पहली चीज़, ईगो नहीं रखना, झूठी प्राइड छोड़नी है, इमोशनली अटैच नहीं होना है। इफ़ यू डोंट सेल अर्ली यू विल बी लेट। स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकलो। द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एंड टेक significant gains and not get excited, optimistic, greedy, emotionally carried away। एक्साइटेड का मतलब 100 रुपये पे लिया था, 120 चला गया, वर्ष 4 मिल रहा है, लेकिन आप क्या हो गए कि यार ये तो 120 का 150 तक जाएगा। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट आप पूरा ही लेके बैठे हो 150 तक जाने के लिए, वो गलत है। अगर आपको लग रहा है 120 से 150 जाएगा, 120 पे 50% बुक कर लो, 50% को एसएल से ट्रेल कर लो। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना, 100 का 90 चला गया लेकिन लग रहा है कंपनी बढ़िया है। ठीक है, ग्रीडी होना, इमोशनली अटैचमेंट होना, ये सब बकवास है। सबसे बढ़िया लाइन, बुल पैसे कमाएंगे, बियर पैसे कमाएंगे, बट पिग्स विल गेट स्लॉटर्ड। इसका मतलब आपने रोड पे एक जो गिलहरी होती है वो देखी होगी, बहुत ज़्यादा मरी हुई मिलती है। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचती है, यहाँ से अगर उसको दिख रहा है कोई भी व्हीकल आता होगा तो वो यहाँ आके कंफ्यूज हो जाएगी कि वापस जाऊँ या निकल जाऊँ। कन्फ्यूज़न में वो मर जाएगी। तो बुल्स, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट ऊपर जाएगा, वो पैसे बना लेंगे। बियर्स, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट नीचे जाएगा, वो बेच के पैसे कमा लेंगे। लेकिन जो कन्फ्यूज़न में रहेंगे, ठीक है, जो ये सब रखेंगे, इमोशनली अटैच हो जाएंगे, वो क्या होंगे? स्लॉटर्ड, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन टू बुक प्रॉफिट में हमने देख लिया कि सबसे पहले तो लॉस, स्टॉप लॉस का देख लिया हमने। ठीक है, हमने देख ली एंट्री करते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, भाई साहब निकलो। उसके बाद अब प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का भी देखते हैं, ये हमने देख लिया। देन प्लान बिफोर एग्जीक्यूशन, इसका मतलब मैं बाई करूँगा उससे पहले ही मैं ये सोच लूँगा मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होगा। सिंपल। ऑब्जेक्टिव इज़ टू नॉट बी राइट बट टू मेक बिग मनी व्हेन यू आर राइट। अब बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे जो ये कहेंगे, देखो मैं तो सही था, देखो मैंने बोला था। ट्विटर पे आपको लाइक 90% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो वो बोलेंगे देखो मैंने बोला था। क्या मैंने बोला था मैटर्स नहीं करता। क्या मैंने बोला था मैटर करता है? नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आपने मैंने बोला था से पैसे कमाए? अगर आंसर है नहीं तो फिर आपने बोला था का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो गलत होके भी पैसा कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे वो गलत होंगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को कि मैं गलत था। तो मान लीजिए मैंने एक स्टॉक बाई किया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, मैंने बाई कर लिया, ब्रेकआउट फेल हो गया। या तो मैं ये सोच लूँ कि यार मैंने तो बाई किया था और मैं गलती नहीं हो सकता, तो मैं इसको लेके बैठा रहूँगा, ये और नीचे आ जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो मैं गलत हूँ, लॉस ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एक आदमी बैठा ही रहेगा कि ये तो नीचे जाएगा, मैं इसको लूँगा नहीं। वो नीचे गया लेकिन वो बैठा रहा, पैसे उसके बने नहीं बने। एक आदमी होगा जो बाई करेगा, उसे लग रहा है ऊपर जाएगा, वो बाई करेगा, नीचे आया, वो लॉस बुक कर लेगा। वो क्या करेगा? लॉस बुक कर लेगा। उसको अपनी गलती का एहसास होगा कि यार मैं तो गलत था। वो होगा यहाँ पर, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ जब फेक ब्रेकआउट स्टॉक देता है तो ट्रैप करता है ऊपर लोगों को। तो क्योंकि ऊपर ट्रैप करके आया है तो जो ट्रैप्ड लोग हैं वो भी निकलेंगे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो भी बेचेंगे। तो यहाँ से वो आदमी क्या करेगा? ठीक है यार मैंने बाई किया था, मेरा लॉस हो गया, अब मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो उसने अपनी गलती को पहचाना। वो हुआ तो गलत, लेकिन उसने बेच के भी पैसा कमा लिया। उसने मान लो यहाँ बेचा और स्टॉक और नीचे आ गया। तो क्या मैटर करता है कि आपके पैसे बने या नहीं बने? आप सही हो, गलत हो, क्या नहीं हो, कुछ मैटर नहीं करता। अब उसके बाद एक जैसी लिवरमोर, इनकी भी बुक्स मैं कवर करूँगा। तो इन्होंने एक सबसे पहले जो पिरामिडिंग अप और पिरामिडिंग डाउन, लाइक एवरेज अप करना और एवरेज डाउन करना। मान लीजिए ये स्टॉक ऐसे जा रहा है, आपने 100 रुपये यहाँ का 100 क्वांटिटी यहाँ ली, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। फिर उसके बाद एक और बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट हुआ तो आपने 50 स्टॉक यहाँ ले लिए, फिर एक और ब्रेकआउट हुआ तो 20 यहाँ ले लिए। इसको बोलते हैं एवरेजिंग अप या पिरामिडिंग अप, कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है आप लेते जा रहे हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पिरामिडिंग डाउन करते हैं। ठीक है, 100 पे लिया,
95 पे आ गया, थोड़ा और ले लो, 90 पे चला गया, थोड़ा और ले लो, 85 पे चला गया, थोड़ा और ले लो। नहीं, सबसे एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो स्टॉक 100 पे आपके लेते ही 101 102 चला गया, वो आपकी बेस्ट ट्रेड रहेगी। जो आपने 100 पे लिया और वो 99 98 आ गया, वो आपका लॉस होना है 90%। जैसे ही आपने स्टॉक बाई किया, अगर वो ऊपर जाता है, वो बताता है आपको, वो स्टॉक बोल रहा है कि तुम्हारा डिसीजन सही है कि तुमने मुझे बाई किया, देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ। जो स्टॉक आपके लेते ही नीचे आ गए, वो बता दिया उसने कि आपका डिसीजन गलत है कि आपने मुझे बाई किया, देखो मैं नीचे आ रहा हूँ। तो जब स्टॉक ये बता रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, स्टिल आप उसे बाई कर रहे हो, उसे बोलते हैं एवरेजिंग डाउन। तो ये आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको कि जब स्टॉक आपको बताए कि आपने मुझे लिया 100 पे और मैं चला गया 101 पे, 102 पे, तो आपको और लेना है। दैट्स कॉल्ड एवरेजिंग अप। कि स्टॉक आपको बता रहा है कि हाँ आप सही हो, तो आप और बाय कर रहे हो, आपको एवरेजिंग डाउन नहीं करना है। उसके बाद रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस प्लान। अब ये जो हमने पहले भी देखा था कि देखो ये अब आ गई, हमने बाई देख लिया कब करना है। सबसे पहले इस बुक के अंदर बाई करते ही स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाना है। अब आपका जो है 100 रुपये पे आपने बाई किया, ठीक है, अब वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब क्या करेंगे? तो जब सबसे पहले आपने बाई किया, आपने स्टॉप लॉस देखा होगा। मेरा स्टॉप लॉस है यार 95। मार्केट ना तो बुल है, लाइक ना तो बुल रन है, ना बियर मार्केट है, ठीक ठीक मार्केट। तो मैं क्या करूँगा, 1:3 लेके चलूँगा कि 5 रुपये का स्टॉप लॉस है मेरा, तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा 115 पे। ठीक है, ये आपने जब बाई करोगे उससे पहले ये सब मैथ कैलकुलेट कर लेना है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो खेल ही खत्म हो गया। स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। अब स्टॉक चला गया मान लो 100 से 105। अब आपको क्या करना है, व्हाट बुक सेज कि आपको जब 2R आप अचीव करो, 2R का मतलब 5 रुपए के रिस्क पे आपने 10 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, तो आपको जो है वो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आना है। इसका मतलब पहले मेरा स्टॉप लॉस अगर 95 था, तो अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया 100। इसका मतलब है कि अब कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेड पे लॉस नहीं लेके जाऊंगा। वट आई से, और बहुत सारे लोग भी मानेंगे ऐसा, कि अगर आपकी विनिंग ट्रेड है, अगर आपने सही स्टॉक को बाई किया है एट द राइट टाइम, तो वो 100 से 105 जाके 105 से वापस 100 के नीचे नहीं आएगा। मतलब इसको बोलते हैं हम पिवट। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टॉक नीचे आया, देन यहाँ से, और देन अब ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ब्रेकआउट हो गया है, तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिवट लाइन। ठीक है, ये मान लीजिए 100, ये जो प्राइस था यहाँ से वापस मुड़ के आ रहा था, ये था 100 रुपये पे, 100 से ब्रेकआउट होके 105 चला गया। अब अगर वो इस रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन गया इसके नीचे आ गया, तो इसका मतलब फिर आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी। अगर वो इस लाइन के नीचे आ रहा है, 100 के नीचे आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपका 95 का स्टॉप लॉस हिट करने ही आ रहा है वो। तो अब आपके लिए सही क्या है कि जैसे ही आपका 1R अचीव हो जाए, 1R का क्या मतलब हुआ, 5 रुपए के स्टॉप लॉस पे मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। अगर 100 रुपये पे बाई किया था, 105 चला गया, इसका मतलब 1 रुपये के लॉस पे मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो पहले से आधा कर दूंगा। इसका मतलब 95 था, 5 रुपये का था, अब इसको मैं 2.5 रुपये का स्टॉप लॉस ले आऊँगा 97.5 का। अब अगर यहाँ से घूमता है तो मैं अपने 5 रुपये नहीं देने वाला मार्केट को, मैं दूंगा तो 2.5 रुपये दूंगा। ठीक है, रिस्क जो है आधा हो जाएगा 1R पहुँचते ही। जैसे ही 2R गया, इसका मतलब जैसे ही 110 गया, 110 जाते ही मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे ले आऊँगा। ब्रेक इवन मतलब जहाँ मैंने स्टॉक को बाई किया था वहाँ। इसका मतलब जैसे ही 2R पहुँचा, आप अब इस ट्रेड पे लॉस नहीं लेने वाले। उसके बाद अगर 3R चला गया, 115 पे चला गया, देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो पूरा। ठीक है, कंप्लीट, कोई इश्यू नहीं है। आप 1/3 भी बुक कर सकते हो। ठीक है, 1/3 बुक करके आप जो है 2/3 क्वांटिटी को आप 20 या 10 डे मूविंग एवरेज के
EM में यूज़ करके, और अगर उनके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर आप उनको बेच दोगे। ये क्यों ज़रूरी है? ठीक है, अगर जैसे हम विनर्स की बात करें कि अगर आपके हाथ में सही स्टॉक आ गया है, आपने सही स्टॉक बाई किया है, ठीक है, अब जैसे ये स्टॉक है, मान लीजिए आपने इस स्टॉक को यहाँ बाई किया इस दिन बाई किया, ठीक है। अब आपने देखा कि 1 रुपये, मतलब जैसे आपका 3R पहुँचा, आपने 100% बुक कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 15% आप लेके निकल गए। मान लीजिए 5% का स्टॉप लॉस था, 15% आप लेके निकल गए। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ से और मार्केट ने 50% का मूव दिया सीधा, बिल्कुल खड़ा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो बिल्कुल 50% का मूव दिया, आप निकल जाओगे 15% पे, फिर आप देखोगे कि यार ये तो 50% चला गया। अब आपको दिखेगा कि कितना लॉस हो गया। अगर मैं, मतलब एक तरीके से 35% का अनरियलाइज लॉस हुआ कि अगर मैं बुक नहीं करता तो हो सकता है मैं 50% में बेच देता। दूसरी चीज़ क्या होगी, बहुत सारे स्टॉक होंगे जो 15%, मान लीजिए इसी में अगर कहीं एग्जाम्पल देखें तो इसमें तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। मान लीजिए यहाँ आपने यहाँ बाई किया, ठीक है, बाई किया और यहाँ से स्टॉक गया 12%। मान लीजिए 12% से थोड़ा सा ऊपर ही 15% चला जाता, ठीक है। आप सोचते कि नहीं 15 पे नहीं, मैं तो बेचूंगा 50% पे, 40% पे। स्टॉक वहाँ से वापस आ गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब आपको क्या होगा कि यार 15% तो मिल रहा था, 15 ले लेता कम से कम में, ठीक है, लॉस तो नहीं होता। तो ये किसी को नहीं पता कि कब तो 15% का मूव देगा स्टॉक, कब 50% का देगा, और कब जो है वो 50 से ज़्यादा का देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ अगर किसी ने ब्रेकआउट पे लिया होता तो ये 50% का मूव मिलता, ठीक है। यहाँ पीछे किसी ने ब्रेकआउट पे लिया होता तो हो सकता है ज़्यादा का मूव मिलता। तो इसके लिए हम क्या करें कि 15% पे तो बुक कर लेंगे मान लीजिए, ठीक है। आप क्या करोगे, 15% जैसे आपको मिला, 3R मिला, आपने 1/3 या 2/3 जैसा भी आपको सही लगे, या आधा आपने बुक कर लिया। अब अगर 100 पे लिया, सारा 115 बेच दिया और 150 चला गया, तो आपको रिग्रेट होगा कि यार 150 गया, मैंने तो पहले बेच दिया, ठीक है। अब 115 गया, 115 पे नहीं बेचा, वापस 95 में आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपको रिग्रेट होगा यार 115 मिल रहा था, 115 ले लेता। तो ये रिग्रेट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। 100 से 115 गया, ठीक है, मान लीजिए मैंने 1/3 बेच दिया। अब मैंने 1/3 बेच दिया, ठीक है। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 15% आ गया, मैंने 1/3 बुक कर लिया। अब मेरा क्या हो गया, जो स्टॉप लॉस है वो आ गया मेरा ब्रेक इवन पे, कि अब इस ट्रेड पे लॉस नहीं लेने वाला मैं। अब क्या करूँगा मैं, या तो 10 डे, 20 डे या 5 डे की मूविंग एवरेज जो है ना, उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मैं बुक कर लूँगा। मैं ये एक रूल बना लूँगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने मान लीजिए यहाँ 15% बेच दिया, यहाँ मैंने एंट्री करी थी और ये हो गया 15%, मान लीजिए यहाँ कहीं बेच दिया, तो अब मैं इसको लेके बैठा रहूँगा। अब मैंने अगर ये मान लिया कि ये जो आपको येलो वाली दिख रही है ये है 5 डे मूविंग एवरेज, ये है 10 डे, ये है 20 डे मूविंग एवरेज। अब मैंने क्या कर लिया कि मैं मान लीजिए 100 शेयर थे तो 1/3 तो मैं निकल गया 15% पे। 1/3 में निकलूंगा जब 5 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होगी। तो यहाँ हुई क्लोजिंग, ठीक है, इस दिन, तो 1/3 मैंने इस दिन बेच दिए। 100 में से 90 थे मान लीजिए, 30 मैंने 15% बेच दिए, 30 मैंने बेच दिए 38% पे, ठीक है। और अब अगले 30 कब बेच दूंगा मैं, अगले 30 बेचूंगा जब 10 दिन की जो मूविंग एवरेज है ये, ठीक है, ये वाली लाइन इसके नीचे क्लोजिंग होगी। अगला मैंने यहाँ बेच दिया। तो मैंने क्या किया, 15% भी बुक किया, थोड़ा सा 38% बुक किया, और थोड़ा सा मान लीजिए 25% भी नीचे बुक किया होगा। तो ना तो मुझे ये रिग्रेट रहा, अगर मान लीजिए यहाँ से वापस हो जाता तो मुझे ये होता कि हाँ मैंने 15% कुछ तो प्रॉफिट ले लिया। अगर मैं सारा यहाँ बेच देता तो फिर मुझे ये दिखता कि यार 50% गया। तो मैंने यहाँ भी बुक कर लिया, यहाँ भी बुक कर लिया, यहाँ भी बुक कर लिया, तो मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा। मेन चीज़ ये है, क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ से देखो,
यहाँ से मान लीजिए ये एक ब्रेकआउट है और आपने यहाँ बाई किया, ठीक है, 15%, मान लीजिए 15%, तो अगले दिन मूव दे दिया, या तो आप यहाँ निकल जाओगे तो फिर देखो 71% का मूव, आपको बाद में ये रिग्रेट होगा कि यार अगर मैं नहीं बेचता तो हो सकता है मैं 71% ले जाता। तो आपको क्या करना है, 15% तो निकल जाओ ना, 1/3 तो निकल जाओ 15% पे, फिर आप स्टॉप लॉस लगाओ जो 5 डे की मूविंग एवरेज है वो। तो 5 डे की मूविंग एवरेज के नीचे जो क्लोजिंग है यहाँ हुई, तो आप यहाँ निकल गए, थोड़ा सा यहाँ निकल गए, तो इसका मतलब है कि आप जो है, अगर स्टॉक आपका ज़्यादा मान लीजिए 50%, 60% या बुल रन के अंदर 100% का मूव देगा, तो आप उसको भी कुछ ना कुछ उसका कैप्चर कर लोगे। और अगर यहाँ से 115 से मान लीजिए स्टॉक नीचे ही आ गया, तो आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक भी कर लिया। तो ये एक हो गया कि आप बीच में आ गए ना, तो आपको ये रिग्रेट रहेगा कि यार स्टॉक नीचे चला गया, ना ये रहेगा कि स्टॉक ऊपर चला गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक बाई करने के बाद आपको कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कि 1/3 बेच दो आप, ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओ और ईएमए यूज़ कर लो या ट्रेंड लाइन्स यूज़ कर लो। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लगा दी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं से मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है, ठीक, ये कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकआउट देगा तो मैं बेच दूंगा। तो आपने ये ट्रेंड लाइन यूज़ कर ली, नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप मूविंग एवरेज का यूज़ करो, ठीक है। जैसे बीएससी है, जब बीएससी यहाँ से चला था तो देखो, ठीक है, यहाँ से चला था, ये ब्रेकआउट था इस दिन, यहाँ से अगर आप, ये है 20 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते तो आप इस स्टॉक के अंदर 135% का प्रॉफिट घर ले जा सकते थे, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ अगर आप मानते हो ब्रेकआउट आया तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, तो आपको लाइक सब कुछ मिलेगा, आपको ना रिग्रेट रहेगा नीचे जाएगा जब, और ना रिग्रेट रहेगा जब वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये हो गया कि आप जो है 1/3 या हाफ बुक करके और बाकी को आप छोड़ दो मार्केट के हाथ में। और अभी हम देख रहे हैं कि कब हमें बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है। बेचना तो कब है, बेचना है जब आपका स्टॉप लॉस छूट जाए, उसके बाद आता है प्रॉफिट बुक करना। प्रॉफिट बुक का एक तो ये हो गया कि आपने ऐसे यूज़ कर लिया, दूसरा कि आपने देख लिया कि जर्नल मार्केट आपने देख लिया कि ख़राब अगर एनवायरनमेंट है तो आप 1:2 भी घर ले जा सकते हो, 1:3 भी घर ले जा सकते हो। अगर बहुत अच्छा है तो आप 1:5 के लिए रुक सकते हो, 1:6 भी मिल जाएगा आपको ईजिली, ठीक है। जर्नल मार्केट आपको बताएगा कि कैसा आपको प्रॉफिट घर ले जाना है। उसके बाद टेक्निकल सिग्नल्स, सेल सिग्नल्स, अभी इन्होंने जो इस बुक के अंदर बहुत मेजर फोकस है क्लाइमेक्स टॉप बोलते हैं, ये क्लाइमेक्स टॉप की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये ऐसे स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक दिन क्या होगा कि बहुत लंबी रेंज होगी, ठीक है, एक लंबी रेंज होगी ऐसे। शुरू में तो होगा प्रॉफिट, मान लीजिए दिन के स्टार्टिंग में तो आपको दिखेगा प्रॉफिट कि यहाँ ओपनिंग हुई और यहाँ से एक भाई बड़ी बिग कैंडल बना रहा है ग्रीन, बट शाम आते आते क्या होगा कि यहाँ ओपनिंग हुई ऊपर तक जाएगा लेकिन क्लोजिंग दे देगा नीचे, तो एक बड़ी कैंडल बन जाएगी जिसकी बहुत बड़ी रेंज होगी, और नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल, छोट छोट कैंडल आ रही थी, एक दिन बहुत बड़ा प्राइस एक्शन होगा। और उस दिन क्या होगा, यहाँ ओपन हुआ तो ये नीचे होगा क्लोज, और बहुत बड़ी जो रेंज होगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स टॉप। तो ये इंडेक्स में तो, इंडिया में तो नहीं दिखता अपने को, निफ्टी वगैरह में, यूएस में क्योंकि लिक्विडिटी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ दिख जाता है, अपने यहाँ इतना नहीं दिखता। बट स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्प कर सकता है जब स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। जैसे मान लीजिए बीएससी में देखें तो बीएससी में तो कहीं नहीं मिला हमें, बट आई थिंक रेलवे स्टॉक्स जो हैं उन्होंने टॉप अपना ऐसा ही बनाया था, ये देखो, ठीक है, देखो यहाँ भी, यहाँ से आया स्टॉक, ठीक है, ये 52% गया, और ये जो कैंडल है
वन सेकेंड, देखो ये जो कैंडल है ये देखो, ये कैंडल ओपन हुआ, सॉरी ओपन यहाँ हुआ, ऊपर गया इंट्राडे में, ठीक है, ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी। तो ये रेंज जो है, नॉर्मली जो रेंज हो रही थी, ये देखो छोटी 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 कैंडल इस दिन कितनी बड़ी रेंज बनाई है। ओपन यहाँ हुआ, ऊपर गया लेकिन क्लोज दिया नीचे, वहाँ से नीचे आया। उसके बाद अगर आप देखो, ये देखो इसको बोलते क्लाइमेक्स टॉप, यहाँ खुला, ठीक है, ऊपर नहीं जा पाया, नीचे कितनी बड़ी रेंज में रेड कैंडल बनाई, ठीक है। इसके बाद ये भी देखो, ये होगा मोस्टली जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा स्टॉक। देखो 80% का मूव कुछ ही दिनों में, 1-2 हफ्तों के अंदर ही, ऊपर खुला, ऊपर गया, नीचे आ गया, कितनी बड़ी रेंज, उसके बाद स्टॉक सीधा नीचे, ठीक है। तो ये स्टॉक्स में दिखेगा आपको, ये जर्नल मार्केट में दिखना लाइक बहुत रेयरली दिखता है। जैसे यहाँ अगर देखें तो यहाँ तो नहीं दिखा, वही है कि स्टॉक्स के अंदर ही दिखता है, तो इसका अपने मार्केट के अंदर इतना रेलेवेंस नहीं है जो क्लाइमेक्स टॉप की बात इन्होंने की। बट मोटा मोटा कि ये चीज़ें काम आ जाएंगी। जैसे पिछली वीडियो में भी हमने बात करी कि निफ्टी नहीं, मान लीजिए इसी की बात करते हैं कि जो फाइनल ब्रेकआउट्स जो होंगे, जैसे मान लो ये ब्रेकआउट आने की जब कोशिश हुई, तो यहाँ देखो इतनी अच्छी वॉल्यूम के बाद एकदम से वॉल्यूम नीचे गिरी, उसके बाद देखो वॉल्यूम ड्राई अप हो गई। यहाँ ब्रेकआउट जब आने की हुआ तो वॉल्यूम ड्राई हो गई। तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि जो वॉल्यूम है वो ड्राई होने लग जाएगी। और अगर हम बात करें जैसे REC को अगर हम देखें तो कि जब टॉप बनेगा तो फेक ब्रेकआउट आपको दिखेंगे। देखो यहाँ देखो, ये ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो देखो ये अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर स्टॉक आ रहा है, लेकिन यहाँ ये देखो यहाँ भी वॉल्यूम आई, और यहाँ जब ब्रेकआउट और आने की कोशिश हो रही है तो लो वॉल्यूम्स के साथ। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, बट मोटा मोटा जो आपको हेल्प करेगा वो आपकी जो पोर्टफोलियो की फीडबैक होगी ना, वो आपकी हेल्प करेगी। जो हमने लास्ट वीडियो, लाइक अगर मेरी चैनल की अभी तक की मैं सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कहूँ तो वो लास्ट ही वीडियो थी जब हमने जर्नल मार्केट की बात करी थी कि कैसे जर्नल मार्केट आपकी हेल्प करता है मार्केट को टाइम करने के लिए भी, और अपना जो अल्फ़ा है, ठीक है, अपने रिटर्न्स हैं उसको बढ़ाने के लिए भी। तो इसमें हमने मोटा मोटा देख क्या बात की, पहले हम बाई की तो बात कर ही चुके हैं कि कब बाई करना है। अब हमने बात किया सेल का, कब बेचना है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, सोचना ही नहीं है, बेच देना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है या तो आप निकल जाओ मान लीजिए 1:3 पे, ठीक है, या 1:4 जो भी आपने सोचा है वहाँ। बट मान लीजिए आपने 1:4 का सोचा, 1:10 आपको मिल गया, आपको रिग्रेट होगा, तो आप क्या कर सकते हो, हाफ बेच दो जहाँ आपने सोचा था, हाफ को आप 10 या 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, उनके नीचे जैसे ही क्लोजिंग आएगी आप बुक कर लोगे। या आप 1/3 बेच दो, 1/3 आप 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे बेच दो, और 1/3 आप बेच दो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटा बेचने का। तो आई होप आप इस वीडियो में आप लाइक इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, आपके कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सी वीडियो रखेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और एक चीज़, आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही, अच्छी लग रही, अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फीडबैक, कि अगर उसको फीडबैक, मान लीजिए मुझे चैनल से तो फीडबैक मिल रहा है, मान लीजिए 100-200 व्यू दिन के आ जाते हैं, ठीक है, लोग वीडियो देख भी रहे हैं, आवर्स भी बन रहे हैं कि भाई ठीक है, लोग दिन की 10-15 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, बट कोई
जब कमेंट नहीं करता तो फिर ये होता है कि पता नहीं अब लोग देख रहे हैं उन्हें अच्छी भी लग रही है नहीं भी लग रही है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कुछ भी लाइक थंब इमोजी डाल दीजिए आप थम्स अप की, तो वो भी बहुत ये होता है कि हाँ भाई वीडियो लोग देख रहे हैं अच्छी लग रही है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।